शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर में गांधीनगर स्थित शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारेख राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस और करियर डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यार्थियों और युवाओं का आह्वान किया है वह स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरणा लेकर खुद को ताकतवर बनाए और सुयोग्य नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण, देश का सम्मान और ताकत बढ़ाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि युवा और विद्यार्थियों ने नए तरीके से सोचे और देश को सशक्त बनाने के लिए खुद को हर क्षेत्र में ताकतवर बनाते हुए आगे बढ़े। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विशेषताओं का प्रसार करते हुए दुनिया के लोगों को हमारी ताकत से परिचित कराया। उन्होंने दुनिया में हमारे देश के महानता का लोहा मनवाया और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बात को और ताकत दी जा रही है कि उनकी अगुवाई में विश्व पटल पर देश का मान निरंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने तो यही कहा है कि हम सब लोग मिलकर के इस देश को ताकतवर बनाने में जुट जाएं और इसलिए युवाओं से मेरा निवेदन रहा कि शुरुआत यहाँ से करें कि हम अपने आप को ताकतवर बनाएं। जिस देश का युवा ताकतवर होता है वो देश ताकतवर होता है, यानी शक्तिशाली होता है। और शक्तिशाली देश को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। जिस देश का युवा कमजोर होता है वो देश कमजोर होता है, उस देश को कोई भी गुलाम बना सकता है। इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है उठो और जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कुलदीप रांका ने शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अंबेडकर भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने 100 दिवसीय कार्य योजना की जानकारी ली और उन पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी को एकजुट होकर एक टीम भावना के साथ काम करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। विभाग की योजना प्रभारी अधिकारियों ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव को दी और कुलदीप रांका ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के साथ निदेशालय विशेष योग्यजन और अनुजा निगम की भी समीक्षा की। इस दौरान बैठक में राजेश वर्मा, प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति विकास निगम सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव गुंती और खरखड़ा में आयोजित शिविर का अवलोकन किया और योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। सभी का कुशल क्षेम जाना, मेडिकल कैंप, ऑर्गेनिक फूड स्टॉल का निरीक्षण किया। ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण से संबंधित बातचीत की और महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने संबोधन में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा लाई गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और इनका भरपूर लाभ उठाने के लिए जन सामान्य का प्रोत्साहन बढ़ाया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को हर पात्र नागरिक तक केंद्र की सभी योजनाओं के लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए और सबके साथ मिलकर मोदी गारंटी की गाड़ी को विकास की गारंटी के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने यह भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। लोग अपने अधिकारों और उपलब्ध सेवा के अवसरों की प्रति जागरूक हो रहे हैं, पर कुछ लोग बेवजह मोदी जी के इस दूरदर्शी प्रयास को बदनाम करने और जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुनावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सराय कलां और बल्लूवास में आज विकसित भारत संकल्प के कैंपों का आयोजन हुआ। ग्राम सराय कलां में सभी कार्य संपादित किए गए तो वहीं बल्लूवास कैंप का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। सराय कलां में आयोजित कैंप में अधिकारियों ने केंद्र की योजनाओं के संबंध में आमजन को जानकारी दी। सरकार की योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करने के लिए मोदी की गारंटी की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर एसडीएम प्रियंका बड़गूचर, तहसीलदार मदन लाल चौधरी, विकास अधिकारी सानूलाल
तो वहीं पंचायत सरपंच, पंचगढ़ एवं जन समस्या संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम बल्लूवास में आयोजित विकसित भारत संकल्प कैंप का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कैंप स्थल के मुख्य गेट का ताला ठोक दिया और गेट के पास धरना देकर बैठ गए, जिससे कैंप परिसर में उपखंड स्तर के जन समस्या संबंधित अधिकारियों का प्रवेश बंद हो गया। ग्रामीण गांव के एक अन्य मुख्य रास्ते पर दो परिवारों की ओर से दीवार बनाकर मार्ग को सकरा कर देने का विरोध में कैंप का बहिष्कार कर रहे थे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर पूरे मामले के निस्तारण में उदासीनता बरतने का भी आरोप लगाया और कहा कि स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से काफी बार अवगत कराया गया है। एक और है कि JJMY स्कीम के तहत लगभग 1-1.5 साल पहले बोरिंग हुई थी और बोरिंग में मोटर वगैरह सब है, लाइन दबी हुई है, कनेक्शन भी हो रखे हैं लोगों के, पर वो जो मोटर का पानी है वो सरपंच के किसी निजी जानकार के लिए, निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। और स्कूल में बच्चों को भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और टैंकरों से पानी डलवाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 2-2 हजार रुपए कनेक्शन के लिए लिए गए सरपंच द्वारा और बैक डेट की पर्चियां दी गई, जो कि बिल्कुल निराधार है और गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्कीम के तहत फ्री में जल के कनेक्शन होने चाहिए थे, जो कि इन्होंने नहीं किए। जिन्होंने पैसे दिए उनका किया है और जो पैसे भी दिए हैं तो उनको बैक डेट की पर्चियां दी गई है। इस चीज के विरोध में हम, एक तो पानी की सबसे मोटी समस्या और बानसूर के ग्राम पंचायत बाजदयाल होलावास में आज केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों की स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। और इस दौरान ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित विधायक का माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिविर के माध्यम से भारत सरकार की आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, क्रेडिट कार्ड योजना सहित 17 योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। स्वायत्त शासन विभाग में नव पदस्थापित निदेशक एवं संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निवर्तमान निदेश हरदेश कुमार शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी गई। निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। नव पदस्थापित निदेशक सुरेश ओला ने कहा कि विभाग के कार्य चुनौतीपूर्ण हैं। हम पूर्ण निष्ठा एवं लगन और कार्यों से पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए सभी कार्यों को टीम भावना से सभी को साथ लेकर संपादित करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान हमारी कर्म भूमि है, हम संपूर्ण प्रदेश में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार करेंगे। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि राज्य की विभागीय योजनाओं को सकारात्मक रूप से पूर्ण संवेदनशीलता, पारदर्शिता के साथ पूर्ण करें और जन कार्यों को त्वरित गति से जन आकांक्षाओं के अनुरूप निस्तारित करते हुए आमजन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगे लाल मीणा और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के द्वारा उपखंड अधिकारी सीमा खेतान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अलवर जिले के प्रमुख रियासतकालीन बांधों को DPR में शामिल करने और इस रदा परियोजना से अलवर जिले को जोड़ने की मांग भी शामिल है। महंत प्रकाश दास महाराज ने बताया कि वाटर लेवल गहरा हो चुका है, किसान भाई फसल पैदा नहीं होने से परेशान हैं, पीने का पानी का संकट बढ़ रहा है, भूमि बंजर हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यापक प्रभावित हो रही हैं, बाग बगीचे संपूर्ण नष्ट हो चुके हैं और पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। इससे पूर्व महिला पुरुष युवाओं ने नारे लगाते हुए रैली निकालकर ज्ञापन भी सौंपा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां प्रमुख शासन सचिव श्रम, फैक्ट्री एवं बॉयलर निरीक्षण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और जिला प्रभारी सचिव विकास सीताराम जी भाले और जिला कलेक्टर कानाराम ने रावतसर के दन्यासर ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर स्थल पर लगे विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन किया और अधिकारियों से योजनावार लाभान्वितों का फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि विकसित भारत कैंप का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।